हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और वो टॉपिक जो कि गारंटेड आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। तो फटाफट से आपको अपनी बुक निकाल लेनी है और ले लेना है एक पेंसिल और मार्क करते हुए चलना है कि आखिरकार कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रॉब्लम्स आपको करने हैं और एक्सरसाइज के कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन देता ही देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये फालतू का इंट्रो में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कॉसल लेविस का अप्रोच क्या था, कोई भी आपसे ये फालतू की चीज़ें नहीं पूछेगा। ऑक्टेट रूल क्या है, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। वैसे तो ये बेसिक है लेकिन फिर भी आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो लेविस का रिप्रेजेंटेशन है, लेविस स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसको एक बारी देख लेना कि हाँ किस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाने होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.1 और जो प्रॉब्लम नंबर 4.2 है, दोनों का दोनों प्रॉब्लम अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा और क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं दोनों में से मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को कर लेना, ये दोनों प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मल चार्ज, देखो फॉर्मल चार्ज भी वैसे मतलब आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता, बट एक बार ये फॉर्मूला देख लेना। डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल एक बार पढ़ लेना, हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं कि हाँ ऑक्टेट रूल के क्या लिमिटेशंस होते हैं। आपसे 1-2 मार्क्स में वो पूछेगा, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड वगैरह ये सब फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेटिस एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसका ये ब्लैक वाला पोर्शन जो भी इसका दे रखा है डेफिनेशन, बस इतना करके जाओगे, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। बॉन्ड पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बस आपको ना हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। मेनली बॉन्ड एंगल पढ़ के जाओगे, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, मेनली आपसे यही पूछा जाता है, तो बस ये पढ़ लेना, बाकी पूरा पूरा मत पढ़ना। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ना, बॉन्ड पैरामीटर का ही पार्ट है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं ना उसको बस पढ़ते चलना, बाकी आपसे कुछ खास नहीं पूछेगा। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखो। ये वाला टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करेगा। कोई बच्चा चाह रहा है कि 1-2 टॉपिक पढ़ना तो प्लीज़ ये वाला ज़रूर पढ़ के जाओगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आना ही आना है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। जो प्रॉब्लम नंबर 4.3 है वो आप लोग करके जाओगे। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेगा कोई बच्चा। उसके बाद पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, देखो ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं BSEPR थ्योरी। देखो इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बनता है ना, BSEPR थ्योरी पे बनना ही बनना है। इट्स अ वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हर साल आता है। मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा, बाकी और चीज़ें जो आनी है आएगी। तो आपको इसमें पॉस्टुलेट नहीं पढ़ना है बैठ के, ठीक है। आपको ना इस पे बेस्ड ये जो टेबल है बेसिकली, आपको कुछ नहीं करना होता है। इस टेबल में से एक क्वेश्चन आता है कि उसका आप अरेंजमेंट बता दो, उसकी ज्योमेट्री बता दो, उसका एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। या तो बोल देगा कि चलो CH4 का स्ट्रक्चर बना दो, मतलब घुमाकर आपको इस टेबल को बेसिकली लर्न करना होता है ले देकर। तो ये टेबल, दोनों की दोनों टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए बनानी, ठीक है। इसको अच्छे से कर लोगे क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। जितनी भी ये बड़ी टेबल है सारा का सारा टेबल लर्न करके जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि क्या करना है। तो देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैप कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या करना है। हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको करके ही जाना है। कोई बच्चा अगर 2-4 टॉपिक करना चाहता है तो वो ये ज़रूर करके जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, जो इसके 1-2-3 मैथड होते हैं, जिस भी मैथड से आपको आता है निकालना उससे निकालोगे, जैसे निकालना है निकालो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी आनी चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके के होते हैं ये बिल्कुल आपको आइडिया होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये करके जाओगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो भी 3-4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाओगे, क्योंकि अगर आ गया तो फिर 3-4 नंबर आप लोग लूज़ कर दोगे, जो कि बहुत ही गलत बात होगी, ठीक है। तो ये कर लेना। उसके बाद देखो ये सारा स्किप कर दो, ये सब फालतू की बातें। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है। गाइस आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली पढ़ के जाना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बना सकता है आपको पता है। फ़ोन हम लोग याद करके रखते हैं कि हाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जान जाओ।
टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जान जाओ कि 2 तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फटाफट से आ जाओ आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे क्या क्या करके जाना है। देखो 4.3 वाला क्वेश्चन करके जाओगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट हाँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 4.44 वाला करके जाओगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब 4.4 वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद 4.7 वाला क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4.7 वाला क्वेश्चन है कतई इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। उसके बाद 4.11 वाला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। अगर कोई बच्चा 1-2 क्वेश्चन करना चाह रहा है तो 4.7 जरूर करेगा, 4.11 जरूर करेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो 4.13 है वो भी करके जाएगा। अगर कोई बच्चा कम ही क्वेश्चन करना चाहता है फिर भी ये वाला जरूर करेगा, 4.13 भी करके जाएगा। 4.17 देखो, अगर वैसे भी ये आपका पीछे थ्योरी से ही कवर हो जाएगा 4.17 वाला क्वेश्चन, तो याद कर लेना, थोड़ा सा छोटू सा डेफिनेशन है, इसको लर्न करके जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो 4.15 वाला क्वेश्चन है ये कर लेना, ओके। 4.19 वाला क्वेश्चन एक बार ही कर लेना। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.21 देखो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो मत करना, मैं इतना कह रही हूँ, कम टाइम है तो नहीं करोगे। 4.22 वाला क्वेश्चन कर लेना, 4.22 वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हर बच्चा करके जाएगा। उसके जो 4.23 वाला क्वेश्चन है ये भी कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 4.24 वाला क्वेश्चन करके जाओगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कम टाइम है तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, ओके। उसके जो 4.28 वाला क्वेश्चन है, ये करके जाओगे, हर बच्चा करके जाएगा ये वाला क्वेश्चन, 4.28 वाला क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स में आएगा और फिर आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद 4.29 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम टाइम है तो 4.29 आप स्किप कर सकते हो। 4.30 की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ये वाला तो कर ही लेना, खैर ये इजी है और आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो 4.36 वाला क्वेश्चन है, 4.36 वाला देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये जरूर करोगे, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई बच्चा अगर एक भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो ये करके जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले वैसे करके जाओगे जो बताया था पहले, उसको भी स्किप नहीं करोगे। उसके बाद 4.40 इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको करना है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी करके जाएगा हर बच्चा। तो देखो इतने क्वेश्चन कर लेना जो जो बताया गया है, और जो जो मैंने चीज़ें बोली हैं, एक दिन में एक चैप्टर आराम से पढ़ सकते हो, बल्कि 2-3 चैप्टर भी पढ़ सकते हो। जितना मैं कह रही हूँ उतना पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा, आराम से पास हो जाओगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।